सोचिए, रात का वक्त है, चारों तरफ घना जंगल, एक सुनसान सड़क, और अचानक आपके सामने एक ऐसा अस्पताल आ जाए जहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं लौटा। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी ही खौफनाक और रहस्यमयी कहानी की तह तक जाने वाले हैं। और हां, ये सिर्फ कुछ डरावनी घटनाओं का सिलसिला नहीं है, बल्कि मेडिकल वर्ल्ड की काले सच और सुपरनैचुरल ताकतों के बीच का एक भयानक क्रॉसरोड है। हम एक एक कड़ी को जोड़ेंगे और देखेंगे कि आखिर इस मुर्दों के अस्पताल का असली सच क्या है। तो बिना वक्त बर्बाद किए इस डार्क मिस्ट्री में डाइव इन करते हैं। ओके, तो चलिए इसमें डाइव इन करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही अनसेटलिंग, एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाले एहसास के साथ। स्वाति नाम की एक लड़की होश में आती है और उसे एक अजीब सी, बहुत ही सड़ांत भरी गंदी सी बदबू आती है। जैसे वो आंखें खोलती है, उसकी चीख निकल जाती है। उसे और उसके दोस्त विकास को अचानक ये रियलाइज होता है कि वेट अ मिनट, ये कोई नॉर्मल हॉस्पिटल वार्ड नहीं है, ये एक पोस्टमार्टम रूम है, एक मुर्दा घर, और बाहर जाने के सारे रास्ते पूरी तरह लॉक्ड हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये दोनों इस भयानक सिचुएशन में पहुंचे कैसे। खैर, इस रात से ठीक पहले की बात करें तो विकास और स्वाति एक्चुअली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए एक घने जंगल में गए हुए थे। रात काफी हो चुकी थी और बदकिस्मती से वो दोनों रास्ता भटक गए थे। टेंशन बढ़ रही थी और तभी अचानक उनकी बाइक क्रैश हो जाती है। दोनों जमीन पर बुरी तरह गिरते हैं, सिर से खून बहने लगता है। अब उस सुनसान खतरनाक जंगल में मदद मिलने की तो कोई उम्मीद थी ही नहीं, लेकिन तभी उन्हें आगे एक अस्पताल का बोर्ड दिखता है। विकास किसी तरह घायल स्वाति को उठाता है और उस अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ता है, इस उम्मीद में कि शायद उनकी जान बच जाए। पर सच्चाई तो ये थी कि वो मदद के पास नहीं, मौत के मुंह में जा रहे थे। और जैसे ही वो अस्पताल पहुंचते हैं ना, चीजें इमीडिएटली बहुत वियर्ड होने लगती हैं। घबराया हुआ विकास जब गेट पर पहुंचता है तो वहां डॉक्टर्स एकदम मुस्कुराते हुए उनका वेलकम करते हैं। आधी रात को जंगल के बीच एक अस्पताल में स्माइलिंग डॉक्टर्स, ये अपने आप में बहुत अजीब था। उन्हें फौरन इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कर लिया जाता है। पर असली टेरर तो तब शुरू होता है जब एक नर्स रूम में आती है और उसके हाथ में कोई मेडिकल टूल नहीं था। उसके हाथ में खून से सना हुआ एक चाकू और कच्चे मांस के कुछ टुकड़े थे। विकास बुरी तरह घबरा जाता है, पसीने छूटने लगते हैं। पर इससे पहले कि वो कुछ भी रिएक्ट कर पाता, डॉक्टर्स और वो नर्स मिलकर उन दोनों को जबरदस्ती इंजेक्शन लगा देते हैं। उस इंजेक्शन के बाद जो हुआ वो लिटरली किसी डरावने सपने से कम नहीं था। जैसा कि हमने शुरू में देखा, जब उन्हें होश आता है तो वो खुद को उसी मुर्दा घर में पाते हैं। जान बचाने के लिए जब वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो जो मुस्कुराते हुए डॉक्टर्स थे ना, वो इंसान नहीं बल्कि भयानक भूत थे। ये भूतिया डॉक्टर्स बड़ी ही बेरहमी से उनके शरीर को चीरकर उनके ऑर्गन्स, उनके अंगों को निकाल लेते हैं। और इसी दर्दनाक तरीके से विकास और स्वाति की मौत हो जाती है। अगली सुबह अस्पताल के रिसेप्शन पर उनकी लाशें मिलती हैं। डॉक्टर करिश्मा नाम की एक नई डॉक्टर जब इस खौफनाक नज़ारे को देखती है तो वो अंदर तक सहम जाती है। अब डॉक्टर करिश्मा की इस घबराहट को देखकर वहां के एक सीनियर डॉक्टर एक ऐसी सच्चाई बताते हैं जो होश उड़ा देने वाली है। वो बताते हैं कि ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है। असल में इन लाशों का मिलना वहां एक आम बात हो चुकी थी, क्योंकि इस अस्पताल का अपना एक बहुत ही लंबा और खूनी इतिहास रहा है। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। देखिए, ये हमेशा से ऐसे शापित सरकारी अस्पताल नहीं था। किसी जमाने में ये एक बहुत बड़ा प्राइवेट अस्पताल हुआ करता था, पर इसका मकसद मरीजों की जान बचाना बिल्कुल नहीं था। एक्चुअली ये इलीगल ऑर्गन ट्रैफिकिंग यानी गैर कानूनी अंग तस्करी का एक बहुत बड़ा हब था। आज जो ये अस्पताल भयानक आत्माओं से भरा एक शापित सरकारी ढांचा बन चुका है ना, इसकी जड़ें उस प्राइवेट अस्पताल के 3 बेहद भ्रष्ट और लालची मालिक डॉक्टर्स के काले कारनामों में गहरी तक धसी हुई हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि आखिर इन डॉक्टर्स का काम करने का तरीका क्या था। ये तीनों डॉक्टर्स इस बात का पूरा फायदा उठाते थे कि उनका अस्पताल जंगल के बीचों बीच है। ये लोग मरीजों का इंतजार नहीं करते थे, ये अपने ही गुंडों को भेजकर रात में उस जंगल से गुजरने वाली गाड़ियों का एक्सीडेंट करवाते थे। फिर क्या, अपनी ही एम्बुलेंस भेजते, उन घायल लोगों को उठाते और सीधा मुर्दा घर ले जाते। वहां उनकी किडनी और दिल निकालकर उन्हें वहीं बेरहमी से मार देते थे। ये अपने आप में एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड और क्रूर क्रिमिनल सिंडिकेट था। पर कहते हैं ना कि लालच की एक हद होती है, और जब वो क्रॉस होती है तो अंजाम बुरा ही होता है। एक रात इन डॉक्टर्स ने सारी हदें पार कर दी। जंगल के उस रास्ते से एक टूरिस्ट बस गुजर रही थी। पैसेंजर्स मजे से गाना गा रहे थे। उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो कितने बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। इन करप्ट डॉक्टर्स के आदमियों ने उस पूरी की पूरी बस का ही एक्सीडेंट करवा दिया। सारे पैसेंजर्स बुरी तरह घायल हो गए।
उन सभी को अस्पताल लाया गया और वही पुराना खेल, ऑर्गन्स के लालच में उन सबको मार दिया गया। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी एक फेटल मिस्टेक थी। एक ही वक्त पर इतने सारे निर्दोष लोगों की हत्या ने एक ऐसी डार्क एनर्जी क्रिएट की कि वो सारे मृतक बदले की आग में जलती आत्माओं में बदल गए। और सबसे पहले इन आत्माओं ने उन्हीं 3 डॉक्टर्स को मौत के घाट उतारा। तब से लेकर आज तक ये खौफनाक सिलसिला बस चलता ही आ रहा है। तो अगर इस पूरी टाइमलाइन को हम ध्यान से देखें, बात शुरू हुई उन भ्रष्ट फाउंडर्स के टाइम से, फिर आती है वो भयानक बस दुर्घटना जिसने इस जगह को एक भूतिया मुर्दा घर बना दिया। लेकिन वेट, इस पजल का एक और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है 1995 का कामिनी इंसिडेंट। और यही इंसिडेंट एंड में कनेक्ट होता है प्रेजेंट डे में विकास और स्वाति की ट्रेजेडी से। तो इस श्राप के आगे के एवोल्यूशन को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे 1995 वाले हिस्से में जाना होगा। अब बात करते हैं साल 1995 की। यहां से हमारी स्टोरी गोरखपुर के सिटी हॉस्पिटल में शिफ्ट होती है और बिलीव मी, यहां से ये डार्क मेडिकल हिस्ट्री एक नया और भयानक टर्न लेती है। एक ऐसा राज सामने आता है जो इस ऑर्गन ट्रैफिकिंग के नेक्सस को और भी गहरा कर देता है। तो होता कुछ यूं है कि सिटी हॉस्पिटल में एक बहुत ही टेंस नाइट शिफ्ट चल रही होती है। नर्स सुनीता ड्यूटी पर थी, तभी एक इमरजेंसी आती है। पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल थी। डॉक्टर महेश और सुनीता अपनी पूरी जान लगा देते हैं उस पेशेंट को बचाने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नाकाम रहते हैं। पेशेंट की मौत हो जाती है। खैर, मौत तो अस्पताल में होती रहती हैं, पर असली हॉरर तब शुरू होता है जब वो लोग वार्ड से बाहर आते हैं। सुनीता देखती है कि वहां एक अनजान रहस्यमयी आत्मा खड़ी है और वो उस लाश को देखकर जोर जोर से हंस रही है। और अगली सुबह मामला तब और सीरियस हो जाता है जब मृतक का पिता गुस्से में आग बबूला होकर डॉक्टर महेश के केबिन में सीधा आरोप लगाता है कि डॉक्टर्स ने मेरे बेटे को बचाया नहीं, बल्कि उसकी दोनों किडनी निकालने के लिए उसे जानबूझकर मार डाला। जब डॉक्टर महेश और सुनीता भागकर मॉर्ग में लाश चेक करने जाते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस लाश की दोनों किडनियां सच में गायब थीं। और सबसे डरावनी बात बताऊं, वो जो आत्मा रात को हंस रही थी ना, वो अभी भी वहीं खड़ी मुस्कुराए जा रही थी। इस एक घटना ने अस्पताल की साख पर बहुत गहरा दाग लगा दिया। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि डॉक्टर महेश को बहुत अच्छे से पता था कि वो आत्मा आखिर है किसकी। जी हाँ, वो आत्मा थी कामिनी की। कामिनी एक वक्त पर उसी अस्पताल में डॉक्टर महेश के साथ काम करती थी। वो एक बहुत ही होशियार और काबिल नर्स थी। पर फिर उसकी लाइफ में मोहित नाम का एक लड़का आता है। मोहित एक इल्लीगल किडनी स्मगलिंग गैंग से जुड़ा था और उसने कामिनी को मैनिपुलेट करके, उसका ब्रेन वॉश करके उसे भी इस गैर कानूनी धंधे में धकेल दिया। जब पुलिस ने गैंग को पकड़ा तो कामिनी ने बदनामी और डर के मारे आत्महत्या कर ली और तब से उसकी आत्मा उसी अस्पताल में भटक रही थी। लेकिन कामिनी की मौत कोई नॉर्मल सुसाइड नहीं थी। इस घटना ने उसके अंदर एक बहुत ही भयानक प्रतिशोध की आग को जन्म दे दिया था और अब ये बदले की आग पूरे सिस्टम को जलाने वाली थी। जब डॉक्टर महेश घबराहट में सुनीता को कामिनी की ये पूरी कहानी सुना रहे थे, ठीक उसी वक्त कामिनी की आत्मा साक्षात उनके सामने आ जाती है। वो बेहद गुस्से में थी। वो डॉक्टर महेश पर डायरेक्टली आरोप लगाती है कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ उसमें महेश की भी गलती है। कामिनी का क्रोध इतना बढ़ जाता है कि वो फिजिकल फॉर्म ले लेती है और डॉक्टर महेश को एक जोरदार चांटा मारती है। चोट इतनी गहरी होती है कि महेश के सिर से खून बहने लगता है। यानी अब ये आत्मा सिर्फ डरा नहीं रही थी, ये फिजिकली नुकसान पहुंचा रही थी। और खतरा यहीं खत्म नहीं होता। उसी रात क्या होता है, एक आम आदमी जिसके पेट में तेज दर्द हो रहा था, दवाई लेने के लिए अस्पताल के अंदर आ जाता है। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो अस्पताल नहीं बल्कि एक डेंजर जोन में कदम रख चुका है। सुनीता जैसी उस मरीज की जांच करने जाती है, कामिनी की आत्मा वहां पहुंच जाती है और सुनीता को धक्का देकर हटा देती है और फिर अपने लंबे नुकीले नाखूनों से वो उस निर्दोष मरीज की तरफ उसे अपना शिकार बनाने के लिए बढ़ती है। दहशत से भरे उस माहौल में अचानक से कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कुछ ऐसा जो इस पूरे खौफ का अंत कर देता है। ठीक उस समय जब कामिनी की आत्मा उस मरीज पर हमला करने ही वाली होती है, एक बेहद ड्रामेटिक और अलौकिक इंटरवेंशन होता है। अस्पताल का ही एक दूसरा डॉक्टर अचानक वहां पहुंचता है और उसके हाथ में कोई मेडिकल टूल नहीं, एक त्रिशूल होता है। जी हां, वो डॉक्टर उस त्रिशूल से उस प्रतिशोधी आत्मा पर पूरी ताकत से वार करता है। त्रिशूल के प्रहार से एक तेज रोशनी होती है और कामिनी की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए वहां से गायब हो जाती है। विज्ञान और चिकित्सा की उस जगह पर
एक सुपरनैचुरल हथियार ने उस खौफ का अंत कर दिया था। लेकिन इस पूरी घटना का ग्राउंड रियलिटी पर क्या परिणाम निकला? यहां चिकित्सा तंत्र की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने आती है। डॉक्टर महेश ने इस अलौकिक घटना का बहुत ही चतुराई से इस्तेमाल किया। उसने मीडिया के सामने बयान दिया कि अस्पताल में जो भी मौतें या किडनियां चोरी होने की घटनाएं हुई ना, वे सभी उस दुष्ट आत्मा का काम थीं। अस्पताल प्रशासन ने अपना सारा दोष आत्मा पर मढ़ दिया। इससे सिटी अस्पताल की इमेज तो साफ हो गई, लेकिन कामिनी का जो बदला था वो अधूरा ही रह गया। सिस्टम की असल खामियों और क्रिमिनल्स को एक भूतिया कहानी के पर्दे के पीछे छुपा दिया गया। और अब अंत में हमारे सामने एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है। क्या इस अस्पताल का वो काला इतिहास सच में खत्म हो गया? जो भ्रष्टाचार, लालच और ऑर्गन ट्रैफिकिंग का नेक्सस वहां चल रहा था, क्या एक आत्मा के गायब होने से वो व्यवस्था भी साफ हो गई? या फिर इन भूतिया कहानियों का इस्तेमाल आज भी सिस्टम की काली सच्चाई को छुपाने के लिए किया जा रहा है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस कहानी के खत्म होने के बाद भी दिमाग में गूंजते रहते हैं। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। हमारे साथ इस खौफनाक सफर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।